जाए, बगल से मिल जाए, इधर वाले दे जाए, उधर वाले दे जाए, वो नहीं चाहिए। मेरे परिश्रम से उपार्जित धन ही मुझको चाहिए। मैं उस विधर्ता अदिति का पुत्र हूं जो सबको धारण करता है, अखंड परमात्मा, अविनाशी परमात्मा है। मैं उसका पुत्र हूं और जीते हुए धन की याचना करता हूं, ऐसे धन की जो मेरे स्वाभिमान को ऊंचा रख सके, मेरी गर्दन को ऊंचा रख सके। और जो मैंने प्राप्त भी कर लिया उसको अकेला ही नहीं खा जाऊंगा, उसमें आदर को ध्यान रखूंगा, सामाजिक हित को ध्यान रखूंगा, साधु संतों का ध्यान रखूंगा, आतुर जो व्यक्ति रोगी है, पीड़ित है, दुखी नहीं कर सकता, उसका ध्यान रखूंगा। राज्य को बढ़ाने के लिए भी कोशिश करूंगा, जो बचेगा वो मैं सेवन करूंगा। प्राप्त करने के बाद भी अकेला खाने की भावना नहीं रखूंगा। जो दुनिया में वर्मा जी जो आपाधापी दिख रही है कि किसी के पास कार कोठी नहीं आएगी, वो केवल इसलिए क्योंकि छीना झपटी है। एक व्यक्ति 185 कमरे के मकान में रहता है, एक व्यक्ति 185 कमरे एक मकान में रहते हैं। ये जो बड़े और छोटे में जो पूंजी का बंटवारे का ढंग है, एक व्यक्ति चोरी करके, डकैती करके, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर के हमारे वकील लोग सुप्रीम कोर्ट में रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे खड़े हैं आतंकवादी का मुकदमा लड़ने के लिए। और सज्जन का मुकदमा लड़ने के लिए वकील नहीं मिलेगा, उसको सेशन कोर्ट में लड़ नहीं पाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में आतंकवादी खड़ा हुआ मुकदमा लेके, इधर केस हुआ, उधर उसके मुकदमाबाज वहां खड़े हो जाते हैं। जी सही बोला। जो हमारे देश में अराजकता है, उसके कारण से कोई साकार है, कोई बेकार है। किसी के पास कार नहीं, किसी के एक घर में हर प्राणी के पास कार है। बेटे की अलग कार, बहू की अलग कार, बेटी की अलग कार, पत्नी की अलग कार, पति की अलग कार। इतनी कारें हैं कि खड़ी करने की जगह नहीं है, और इतने बेकार हैं कि चलने की जगह नहीं है। सही बात है। ये अराजकता की स्थिति, जो वेद आपको सिद्धांत बता रहा है, पहली बात है कि तुम ये समझो कि तुम हो कौन। हम हैं विधर्ता अदिति के पुत्र, अखंड परमात्मा के, अटल परमात्मा के हम पुत्र हैं। पहले तो ये गर्व अनुभव करो, उसके बाद अपने पुरुषार्थ से कमाए हुए धन की प्रार्थना करो, और धन मिल जाए तो बांट करके खाओ। यम भगम भक्ष इत्या, ईश्वर ने इस भग को सेवन करने का तुमको कहा है, कहता है, लेकिन कब? जब पहले सामाजिक हित, अपने मान्यजन, अपने नीडी लोग, अपने राज्य का भार चुका दीजिए, उसके बाद आप खूब सेवन करिए। और सब अगर इस नियम का पालन करें तो कोई भी व्यक्ति निर्धन नहीं रह सकता, भूखा नहीं रह सकता, नंगा नहीं रह सकता। हम इसको लागू नहीं करते, अराजकता करते हैं, इसलिए सारे की सारी आपाधापी है, सारी बीमारियां हैं। वेद को लागू कर दीजिए, वेदना समाप्त हो जाएगी। मैं ऐसा सिद्धांत मानता हूं दृढ़ता से। वेद को मानेंगे, वेदना समाप्त। प्रातः काल का समय है, अभी अभी जगे हैं, हम गर्व करें कि हम हैं कौन? हैरू गैरू हैं, ऐसे पैदा हुए? नहीं, हम अदिति विधर्ता परमात्मा के पुत्र हैं। वो अदिति है और विधर्ता है, सबको धारण करता है। मैं उसका पुत्र हूं, मैं इतने बड़े व्यक्ति का पुत्र हूं जो सबको धारण करता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी उत्कृष्ट बनना, मुझे उग्र धन चाहिए, मुझे उग्र धन चाहिए। इसलिए उसमें विशेषता दे रही, उग्रम वयम भगम उग्रम। हम उग्र धन को चाहते हैं, वो धन जो हमें तेजस्ता प्रदान करे, जिसके हम सिर उठा करके समाज के सामने कह सके कि मेरा धन है, मेरी अपनी अर्थ। हम कोई पेड़ में हमने लौकी बोई, लौकी जब बड़ी होती निकलती, तोड़ करके हम किसी को भेंट करते और कहते स्वामी जी ये मेरे हाथ की बोई हुई लौकी है, उसको देते समय जो गर्व की अनुभूति होती है, वो छोटी सी चीज है। लौकी सब्जी तो हमारे अपने गुरुकुल में अपने हाथ के लगाए हुए आमों में अब फल आ रहा है, उस फल में से कोई एक फल पकता और किसी को भेंट करते तो आप अनुभव करके देखिए कि कैसा लगता है। सही बात है, सही बात है। ये मेरे हाथ का कमाया हुआ, मेरे हाथ का लगाया हुआ वो फल है, इसका आप सेवन करिए। ये उग्र है, ये उग्रता है। इसको स्वामी जी ने सर्वोत्कृष्ट ऐसा अर्थ दिया हुआ है।
जगते जगते सवेरे सवेरे गर्व की अनुभूति करें कि मैं विधर्ता का पुत्र हूं, मैं अदिति का पुत्र हूं, मैं विधर्ता का पुत्र हूं। मैं वो धन चाहता हूं जो मेरे परिश्रम का जितम भगम उग्रम, जो उग्र जीता हुआ कमाया हुआ अपने पुरुषार्थ से पैदा किया धन है, मैं उसकी कामना करता हूं और प्राप्त करके 4 जगह बांट करके 5वां स्थान भोग करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। परमात्मा इतने सामर्थ्य दे कि मैं चारों जगह प्रेम पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक चारों जगह दान कर सकूं, सहयोग कर सकूं और फिर उसका सेवन करूं। ये इस मंत्र का सारांश है।